अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज है 2.2 क्लास 9 न्यू बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथम फॉर्म। सबसे पहले क्वेश्चन पार्ट 1 में हमारे पास है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो हमने इसको लिखना है लोगरिथमिक फॉर्म में। तो इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज़ लॉग, आपके पास जो बेस में 10 है पावर के नीचे या यहीं पे मेंशन रहेगा, और आपकी इक्वल की दूसरी साइड पे जो 1000 है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे लॉग के सामने, और जो इसकी पावर होगी वो आपकी इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, और इट्स अ आंसर। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो इट्स लोगरिथम फॉर्म इज़ लॉग 256 इज इक्वल टू 8। इट्स अ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करेंगे इट्स लोगरिथमिक फॉर्म लॉग 3 1/27 इज इक्वल टू -3। इट्स अ आंसर। 4 पार्ट में चेक करेंगे 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इट्स लोगरिथम फॉर्म इज लॉग 20 400 इज इक्वल टू 2। इट्स अ आंसर। 5 पार्ट में चेक करेंगे इट्स लोगरिथम फॉर्म 16 1/4 इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1/2 16 बेस में आएगा और इज इक्वल टू -1/4। इट्स अ आंसर। 6 पार्ट्स में 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 120। इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज लॉग बेस 11 121 इज इक्वल टू 2। इट्स अ आंसर। इसका 7 पार्ट है P इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो इट्स लोगरिथम फॉर्म इज़, सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे क्यू आर इज इक्वल टू P ताकि लिखने में आसानी हो जाए। लॉग बेस में क्या आएगा Q, P इज इक्वल टू जो इसकी पावर है वो आपकी इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इट्स लोगरिथमिक फॉर्म। 8 पार्ट में लॉग बेस में पावर के नीचे 32 1/2 इज इक्वल टू पावर आपकी इधर शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड पे 1/5। इट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। लॉग की फॉर्म में आपको दिया गया है, लेकिन हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। लॉग बेस 5 125 इज इक्वल टू 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ बेस आप इसी साइड पर राइट करेंगे और जो आपकी इक्वल की दूसरी साइड पे है वो इसकी पावर बन जाएगी, और ये 125 आपकी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। सेकंड क्वेश्चन में देखें लॉग 2 16 इज इक्वल टू 4। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 शिफ्ट टू राइट साइड। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन log 23 1 is equal to 0. Its exponential form 23 एक राइट साइड पे जो है वो इसकी पावर बन गई 0 इज इक्वल टू 1। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log 5 इज इक्वल टू 1। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 पावर 1, और आपका जो 5 है ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी क्वेश्चन का 5 पार्ट चेक करेंगे। log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करेंगे। log की बेस में क्या है 2, इसको अपनी लेफ़्ट साइड पे रखें और राइट साइड पे आपके जो इक्वल में है वो इसकी पावर बन जाएगी, और आपके log के सामने जो वैल्यू है वो आपकी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 6 पार्ट है 1/2 इज इक्वल टू log 9 3। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे। log 9 3 इज इक्वल टू 1/2। 9 1/2 इज इक्वल टू 3। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 7 पार्ट में चेक कर ले। 5 इज इक्वल टू log 10,000। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म log 10 1 0 4 इज इक्वल टू 5। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 5 इज इक्वल टू
ये सारी वैल्यू आपके राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। 8 पार्ट log 4 1/16 इज इक्वल टू -3। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। आपके log में जो बेस है वो आपकी लेफ़्ट साइड पे रह जाएगी और ये वैल्यू इधर शिफ्ट होगी। -2 इज इक्वल टू 1/16। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला पार्ट है आपके पास log x 64 इज इक्वल टू 3। इसमें आपने log में x की पावर को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इसे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले आ जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू आपका ये log के सामने जो वो इस साइड पे शिफ्ट हो गया। सबसे पहले अब आपकी लेफ़्ट साइड पे पावर थी है तो आपको 64 की पावर भी 3 चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले 64 की फैक्टराइजेशन होगी 4 के टेबल पे। 4 1 4 2 4 6 24 4 4 16 और 4 की पावर 1। तो आपके पास आ गया x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। इन दोनों की क्यूब की वैल्यूज़ को टेक 1/3 ऑन बोथ साइड। x की पावर 3 1/3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 1/3। यहाँ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4। इट्स अ आंसर। सेकेंड क्वेश्चन को चेक करेंगे। हमारे पास है सेकेंड log 5 1 इज इक्वल टू x। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5x इज इक्वल टू 1। आपको ये पता है कि कोई भी वैल्यू हमारे पास हो a की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होती है। तो 5x इज इक्वल टू 5 की पावर 0, नीचे बेस से कैंसिल तो x इज इक्वल टू 0। इट्स अ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसकी पावर को तो इसको राइट करेंगे। सबसे पहले log x 8 इज इक्वल टू 1। तो इसको सबसे पहले हम राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म log x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब इसमें कोई भी पावर नहीं तो ये इट्स आंसर। log 10x इज इक्वल टू -3। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म log 10 की पावर 3 इज इक्वल टू x। अब log की 10 की पावर 3 सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 10 पावर 2 2 5 10 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 5 10 2 6 12 2 1 2 2 2 4 2 8 16 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। नीचे वाली बेस कैंसिल, x इज इक्वल टू 10। इट्स x वैल्यू इज 10।